एक बंदा जो 40 साल का था, बहुत ही एफिशिएंट, ऑफिस में उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस, यूं कहिए कि सुपर एक्टिव। अचानक एक दिन पता लगा कि उसे एंजाइटी होना शुरू हो गई है, घबराहट होती है, उसका चिड़चिड़ापन बढ़ गया है और उसकी नींद भी खराब होने लग गई है। यूं कहिए कि पूरी तरह से एंजाइटी का शिकार होने लग गया था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर्स ने न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा, न्यूरोलॉजिस्ट ने जो दवाइयाँ दी उससे नींद ज़्यादा आने लग गई थी और वो दवाइयाँ पूरी तरह ले नहीं पाता था। कुल मिला के सॉल्यूशन निकल नहीं सका, तो वो नेचुरोपैथ के पास गया और नेचुरोपैथ ने जो उसका पता लगाया वो ये कि वो चाय ज़्यादा पी रहा था, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा कैफीन आ रही थी और वो उसे नुकसान कर रही थी और उसकी एंग्जाइटी का कारण वही था। तो चाय के फ़ायदे बहुत हैं, चाय से जो कैफीन मिलती है उसके भी फ़ायदे हैं और चाय के नुकसान भी हो सकते हैं। तो क्या है चाय के फ़ायदे और नुकसान? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आइडिया भाई सुरेंद्र और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि चाय के फ़ायदे क्या हैं और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो बंदा जो 40 साल का था, ज़्यादा चाय पीने से उसे एंग्जाइटी होना शुरू हो गई। तो ये ज़्यादा चाय क्या है और कम क्या है? हमारे लिए कितनी चाय ज़्यादा मानी जाएगी, कितनी कम मानी जाएगी? तो इसके लिए पहले ये जान लेते हैं किस उम्र में कितनी चाय नॉर्मल इंसान के लिए ठीक है। तो 11 साल तक के बच्चों को नो टी एट ऑल, कोई चाय नहीं होनी चाहिए। 11 से 18 साल 1 कप चाय ले सकते हैं और 18 से 50 साल तक के लोग 3 से 4 कप तक चाय पी सकते हैं और 50 साल से ऊपर 2 कप तक की चाय उन्हें नॉर्मली अलाउड है। और जो प्रेग्नेंट विमेन हैं वो भी 1 से 2 कप की चाय ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और है कि 1 कप कितना होता है? 1 कप चाय यानी कि 150 से 200 ml तक की क्वांटिटी। चाय के फायदे कैसे लेने हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं? तो फायदे हमें मिलेंगे अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी, जो हमने आपको बताया परमिसेबल आपकी क्वांटिटी है, उतनी क्वांटिटी में अगर हम चाय पीते हैं तो फायदे मिलेंगे। फायदे कैसे मिलेंगे? चाय में होता क्या है? तो चाय में होती है कैफीन, टैनिन्स, पॉलीफिनॉल्स और फ्लोराइड्स, ऑक्जेलेट्स और बढ़िया फ्लेवर और कुछ एडल्ट्रेशन भी होती है। तो जो कैफीन है, सबसे पहले उसके क्या फ़ायदे हैं वो जान लेते हैं। कैफीन से मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में चाय ले रहे हैं और हमें लिमिटेड कैफीन मिल रही है तो उसके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं हमारी बॉडी के लिए। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है कि हमारे ब्रेन में एडेनोसिन नाम का जो हार्मोन है उसको ये ब्लॉक कर देती है कैफीन, और ये एडेनोसिन जो हार्मोन यही थकान को फील करवाने वाला ये हार्मोन है, इससे हमें थकान फील होती है। और ये कैफीन डोपामिन को बढ़ाती है। डोपामिन जो हार्मोन है वो हमें एक बढ़िया मूड फील करवाता है और हमारी अलर्टनेस बढ़ाता है, हमारे फोकस को भी बढ़ाता है। दूसरा जो कैफीन का फ़ायदा है वो है मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है। उससे क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है, हम अपनी ब्रीदिंग अच्छी कर पाते हैं, हम अपना काम भी अच्छा कर पाते हैं। फिर फिजिकल परफॉर्मेंस में कैफीन का बड़ा रोल है। हमारे ब्लड में एड्रेनालिन नाम के जो हार्मोन है उसका लेवल ये बढ़ा देती है, उससे हमें थकान फील नहीं होती, हम ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं। दिमाग में खास न्यूरॉन्स और लिवर टिश्यूज़ को डैमेज होने से ये बचाती है। इसीलिए अल्जाइमर, पार्किंसन और लिवर सिरोसिस का खतरा कम हो जाता है इससे, अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में चाय लेते रहते हैं और उससे लिमिटेड कैफीन प्राप्त करते रहते हैं। अब अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा पी ली चाय की, आपको कैफीन ज़्यादा मिलने लग गई, तो उसके नुकसान क्या हैं? पहला नुकसान तो ये है कि ये मेलाटोनिन जो नींद लाने वाला हार्मोन है उसके प्रोडक्शन को रोकती है और हमारा स्लीप साइकिल बिगड़ने लगता है, हमें नींद ठीक से नहीं आती है। दूसरा, ज़्यादा कैफीन पीने से हमें, ज़्यादा चाय पियेंगे तो कैफीन भी ज़्यादा पियेंगे तो उससे एंग्जाइटी डेवलप होती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है जो थोड़ी चाय से एक्टिव होता था, अब वो ओवर एक्टिव होना शुरू हो जाता है। उससे हमें हाथ कांपने लगते हैं, एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशन भी तेज़ हो सकती है। स्टमक इश्यूज़ भी आ सकते हैं ज़्यादा चाय पीने से। पेट में एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, बदहज़मी और पेट खराब होना शुरू हो सकता है। और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनमें टेम्परेरली स्पाइक हो सकता है और इसीलिए हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए ज़्यादा चाय पीना बिल्कुल ठीक नहीं है।
अब एक और इसका बड़ा नुकसान है डिपेंडेंसी और विड्रॉल, यानी कि क्या होता है कि हम चाय से जो कैफीन मिल रही है उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, और इसीलिए जब विड्रॉल करते हैं, यानी किसी खास टाइम पे जब हम रोज़ चाय पी रहे हैं या कुछ कप रोज़ चाय पी रहे हैं और वो हम एकदम से हम बंद कर देते हैं, तो यानी कि विड्रॉल होता है तो बॉडी रिएक्ट करती है, सिर दर्द होना शुरू हो सकता है, भारी थकान, सुस्ती आना शुरू हो सकती है। तो ये भी एक फैक्टर है, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में चाय पी रहे हैं तो उससे विड्रॉल में हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये कैफीन के फ़ायदे और नुकसान थे। इसी तरह टैनिन्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारी ओरल हेल्थ में हेल्प करते हैं। तो टैनिन्स में ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो प्लांट बेस्ड फूड में से आयरन निकालने में रुकावट बनते हैं। यानी कि अगर हमने पालक खाई है उसमें से हमें आयरन मिलेगा, बट अगर हमने 2 घंटे से पहले पालक खाने के बाद 2 घंटे से पहले चाय पी ली तो हमें आयरन नहीं मिलेगा ठीक से। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो खाने के जल्दी बाद चाय पीते हैं वो एनीमिक आपको मिलेंगे, उनमें ब्लड की कमी मिलेगी। तो ये सिर्फ मैं यहाँ रिपीट कर दूँ कि प्लांट बेस्ड फूड में से आयरन को जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसमें रुकावट डालते हैं टैनिन्स। अब इसके अलावा फ्लोराइड्स जो हैं, अगर आप ज़्यादा बॉयल करके चाय पी रहे हैं तो जो फ्लोराइड्स होते हैं चाय में वो उसमें डिसॉल्व होने लग जाएंगे, और वो फ्लोराइड्स हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अगर हम सालों साल इसी तरह की चाय पीते रहते हैं, ज़्यादा चाय पीते हैं, तो वो हमारी हड्डियों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, और बढ़ती एज में हमारी हड्डियों में बहुत प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ऑक्जेलेट्स जो होते हैं वो भी अगर हम ज़्यादा बॉयल करते हैं तो चाय के जो चाय पत्ती में ऑक्जेलेट्स हैं वो डिसॉल्व होने लग जाते हैं, उससे किडनी में और गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का खतरा बन जाता है। इसके अलावा जो चाय पत्ती में एडल्ट्रेशन की जाती है, यानी कि जो प्रोसेस होती है चाय पत्ती की, स्पेशली सीटीसी की, या जो टी बैग्स में चाय है, चाय पत्ती को प्रोसेस करने में उसमें थोड़ा लोहे का बुरादा डाला जाता है, और लोहे का बुरादा होता बहुत थोड़ा है लेकिन उसमें आ जाता है। कलर भी डाले जाते हैं, केमिकल कलर्स। तो ये सब जब ज़्यादा बॉयल करते हैं तो ये अपना असर उसमें डालने लगते हैं, और जो हल्की क्वालिटी की चाय है उसमें तो चाय जो लोहे का बुरादा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो वेट बढ़ाने के लिए भी वो एडल्ट्रेशन करते हैं। तो ये एडल्ट्रेशंस भी हमें ज़्यादा चाय पीने से, गलत ढंग से बना के चाय पीने में, ये एडल्ट्रेशंस भी हमें नुकसान करने लग जाती है। तो चाय पत्ती खरीदते समय थोड़ा ध्यान रखिए, ब्रांडेड चाय पत्ती लीजिए, और उस पर लोगो देखिए FSSAI का, FSSAI, और दूसरा लोगो GI लाइसेंस नंबर भी देखिए, और सील्ड पैक होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप बेटर क्वालिटी की चाय पत्ती ले पाएंगे जो कि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अंडर में होगी। थैंक यू।